प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य। कल जैसा कि हमने पढ़ा तटस्थ राज्य किसे कहते हैं और तटस्थता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो तटस्थ राज्य हैं उनके पास में कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य होते हैं। वैसे तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब दो राज्यों या अनेक राज्यों में युद्ध छिड़ जाता है तो कुछ राष्ट्र इस युद्ध से दूर रहते हैं तथा दोनों पक्षों से समान व्यवहार करते हैं और अपने निष्पक्षता के कारण ही इन तटस्थ राज्यों को युद्धरत राष्ट्र कुछ अधिकार भी देते हैं और साथ ही युद्धरत पक्षों के साथ राज्यों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो वास्तव में जो युद्धकारियों के अधिकार हैं वे तो तटस्थ राज्यों के कर्तव्य माने जाते हैं और युद्धकारियों के कर्तव्य तटस्थ राज्यों के अधिकार कहे जा सकते हैं। वैसे सामान्यतः यदि हम देखें तो तटस्थ राज्यों के कई तरह के अधिकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला अधिकार है उनका अनतिक्रम्यता। तो तटस्थ प्रदेश में शत्रुता और युद्ध के कोई कार्य नहीं हो सकते। हेग सम्मेलन की धारा 2 के अनुसार तटस्थ राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र अनुल्लंघनीय माने जाते हैं। फ्लोरिडा के मामले में जब ब्राज़ील के प्रादेशिक समुद्र में फ्लोरिडा जहाज़ पकड़ा गया तो ब्राज़ील ने अपने प्रदेश के अतिक्रमण का विरोध किया। फलस्वरूप अमेरिकी सरकार ने क्षमा मांगी एवं अपने रणपोत के कप्तान का कोर्ट मार्शल किया। प्रथम विश्व युद्ध का भी श्री गणेश बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग की तटस्थता का उल्लंघन करके हुआ और जर्मनी ने आत्मरक्षा के आधार पर इसका औचित्य भी सिद्ध किया। दूसरे विश्व युद्ध में तटस्थता के अतिक्रमण बहुत पैमाने पर हुए। यद्यपि तटस्थ राज्यों का प्रदेश अनतिक्रम्य माना जाता है, फिर भी उनका अतिक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए बहुधा होता रहता है। दूसरे अधिकार के रूप में हम प्रादेशिक आकाश पर पूर्ण संप्रभुता का अधिकार ले सकते हैं। तो प्रत्येक तटस्थ राज्य अपने प्रदेश के ऊपर स्थित आकाश पर पूर्ण संप्रभुता रखता है। किसी युद्धमान राज्य को इनके आकाश में विमान उड़ाने का अधिकार नहीं है। यदि उसका कोई विमान ऐसी उड़ान करता है तो उसे गोली मारकर नीचे गिराया जा सकता है, किंतु दूसरे महायुद्ध में इस अधिकार का भी पर्याप्त उल्लंघन हुआ था। फिर है प्रादेशिक समुद्र पर अधिकार। युद्धमान राज्य तटस्थ राज्य के प्रादेशिक जल में वणिक पोतों का निरीक्षण नहीं कर सकता। ऐसा करना शत्रुतापूर्ण कार्यों में गिना जाता है। अधिग्रहण न्यायालय तटस्थ देशों में स्थापित नहीं किए जा सकते। युद्धमान राज्य तटस्थ राज्यों के बंदरगाहों और जल को नौसैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता। इसमें संचार के लिए बेतार के तार के स्टेशन नहीं बनाए जा सकते। इनमें से किसी भी प्रतिबंध को तोड़ने पर संबंधित राज्य की तटस्थता का उल्लंघन माना जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धमान राज्यों ने अनेक अवसरों पर तटस्थ बंदरगाहों से संबंधित शर्तों का उल्लंघन भी किया। फिर है तटस्थ राज्यों के अपने नागरिकों एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार रखना। तटस्थ राज्यों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे युद्धमान राज्यों में निवास करने वाले अपने नागरिकों की रक्षा कर सके। वे ये मांग करते हैं कि उनकी सेना में, या हम यूँ कह सकते हैं कि उनके द्वारा ये मांग की जाती है कि नागरिकों को सेना में भर्ती नहीं किया जाए। तटस्थ राज्यों के नागरिकों को युद्धमान राज्य द्वारा जबरदस्ती सेना में भर्ती न करने की बात मान ली गई, किंतु युद्धमान राज्य द्वारा उसके स्वयं के नागरिकों पर जो विशेष कर, भार, ऋण, पुलिस या प्रशासनिक प्रकृति की सेवाएं लागू की जा सकती हैं, उनसे तटस्थ राज्य के नागरिक भी नहीं बच सकते। युद्धमान राज्य में निवास के कारण विदेशी को भी उस राज्य के सुख दुख के साथ ही चलना होगा।
फिर समुद्री तारों को क्षति न पहुंचाना। समुद्र में जो तारों का जाल बिछा रहता है उसे किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। तटस्थ राज्य का यह विशेष अधिकार है कि कोई युद्धमान राज्य जहां तक संभव हो सके इन तारों को प्रभावित न करे। सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देने का अधिकार भी महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। तटस्थ राज्य युद्धमान पक्षों की सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देने का अधिकार रखता है। यदि शत्रु द्वारा पीछा करने पर किसी युद्धमान राज्य की भागी हुई सेना तटस्थ प्रदेश में आती है तो वह इसे शरण देता है। ऐसा करते समय सेना को निशस्त्र कर दिया जाता है और युद्ध की समाप्ति तक युद्धमान राज्य के व्यय पर यह सेना रोकी रखी जाती है। दौत्य संबंध बनाए रखने का अधिकार होता है। तटस्थ राज्य को यह अधिकार है कि दोनों युद्धमान पक्षों के साथ अपने दौत्य संबंध बनाए रख सके। लॉर्ड स्टोवेल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, जिन्होंने ये कहा कि राज्यों का व्यवहार तटस्थ राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे युद्धकारी राज्यों से राजदूत ग्रहण कर सके। युद्धकारी राज्य का तटस्थ राज्य में रहने वाला राजदूत अपनी सरकार के साथ निर्बाध रूप से पत्र व्यवहार करने का अधिकार भी रखता है। तो इस तरह से तटस्थ देशों के बहुत सारे अधिकार हैं। उनकी अपनी तटस्थता का अतिक्रमण करने वाले युद्धकारी देश से क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार है। इसी प्रकार अपने प्रदेश में से होकर युद्धकारी पक्ष की फौजों को तटस्थ देश न गुजरने दे, ऐसा भी उन्हें अधिकार है। लेकिन अधिकारों के साथ साथ उन्हें कर्तव्य भी सौंपे गए हैं। वैसे भी अधिकार और कर्तव्य का अटूट संबंध होता है। जब तटस्थ देश उपयुक्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ साथ वे कर्तव्यों में भी बंध जाते हैं। और ये सही कहा गया है कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों की दुनिया में ही हो सकता है। तटस्थ राज्यों के कर्तव्यों को फेनविक ने दो सामान्य वर्गों में विभाजित किया, परिवर्जन और निवारण। स्टार्क ने भी इनको 3 भागों में बांटा है, परिवर्जन, निवारण और मौन सहमति। तो सामान्यतः तटस्थ देशों के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य इस प्रकार कहे जा सकते हैं, जैसे परिवर्जन के कर्तव्य। यह एक निषेधात्मक या निष्क्रिय प्रकृति का कर्तव्य है जो तटस्थ राज्य को युद्ध में भाग लेने से बचाता है। तटस्थ राज्य को चाहिए कि वह युद्धमान राज्य को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता न दे। उदाहरण के लिए वह किसी पक्ष को अपनी सेनाएं न भेजें, ऋण अथवा इसकी गारंटी न दे, किसी पक्ष की सेनाओं को आश्रय भी न दे, किसी पक्ष को रण सामग्री निर्यात करने से देशवासियों को न रोके। सन 1907 के हेग अभिसमय द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में तटस्थ राज्यों से युद्धमान शक्तियों के लिए युद्धपोतों, हथियारों और प्रत्येक प्रकार की रण सामग्री के भेजने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। दूसरा है निवारण के कर्तव्य। तटस्थ राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य न होने दे जिन पर युद्धरत राष्ट्रों ने अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए हों। इन कार्यों में निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे किसी पक्ष को अपने क्षेत्र में सेना में भर्ती न करने दें और न ही सेना की भर्ती के लिए कोई कार्यालय खोलने दें। किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाई भी न करने दें और अपने क्षेत्र के किसी अंश को सैनिक क्षेत्र के रूप में बरतने से युद्धरत राष्ट्रों को रोके। अपने क्षेत्र में से होकर किसी पक्ष की सेना को न गुजरने दे और न अधिग्रहण न्यायालय को अपने क्षेत्र में खोलने दे। इसी प्रकार अपने क्षेत्र में न किसी के पक्ष के युद्धपोत को ठहरने दें और न ही मरम्मत करने दें और न सामान से सुसज्जित होने दें। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, निवारण संबंधी कर्तव्य इनको कहा जाता है, जिसमें हम ये एक और कर्तव्य जोड़ सकते हैं, जैसे तटस्थ राज्य युद्धरत राष्ट्रों के युद्धपोतों को अपने बंदरगाहों में एक निश्चित समय से अधिक समय तक भी नहीं ठहरने दे।
सन 1907 के हेग सम्मेलन ने ऐसे जहाज़ों की अधिक से अधिक संख्या 3 बताई है तथा समय 24 घंटे। ट्रेक के वाद में युद्धपोत को 24 घंटे से अधिक ठहरने नहीं दिया गया। लीना के मामले में तटस्थ देश में सैनिक जहाज़ की मरम्मत करने की आज्ञा भी नहीं मिली थी। फिर है मूक सहमति के कर्तव्य। इसमें तटस्थ देश को वैध युद्ध के कार्यों में होने वाली क्षति को युद्धकारी देशों के द्वारा इसके जहाज़ों के निरीक्षण और तलाशी के अधिकार को तथा विनिषिद्ध रण सामग्री ले जाने वाले अपने जहाज़ों की जब्ती को मूक भाव से सहन करना पड़ता है। युद्ध के समय इसका नौचालन और व्यापार का अधिकार बहुत सीमित और नियंत्रित हो जाता है। उस पर अनेक प्रतिबंध लग जाते हैं। ये सब उसे स्वीकार करने पड़ते हैं। फिर क्षतिपूर्ति के कर्तव्य अर्थात दूर रहता है, पर यदि किसी कारणवश उसके द्वारा युद्धरत राज्य या राज्यों को कोई हानि पहुंचती है तो वह उस हानि की क्षतिपूर्ति खुशी से कर दे, पर यदि हानि सावधानी बरतने के बाद भी हो सकती है तो तटस्थ राज्य इस प्रकार की हानि का जिम्मेदार नहीं माना जाएगा और उसे क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। फिर है अगला कर्तव्य प्रत्यास्थापन के कर्तव्य। तटस्थ राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुचित रूप से छीनी गई वस्तुओं को वापस लौटाए। जब एक युद्धमान राज्य तटस्थ देश के प्रादेशिक समुद्र में शत्रु द्वारा पकड़े जहाज को पकड़ लेता है तो वह दो प्रकार से गलती करता है। एक ओर तो वह तटस्थ राज्य की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण करता है और दूसरी ओर वह शत्रु से उसकी वस्तु को अनुचित रूप से छीन लेता है। ऐसी स्थिति में तटस्थ देश का यह कर्तव्य है कि वह उक्त गलती करने वाले राज्य में इसका समुचित प्रतिकार करने की मांग करे और छीनी गई वस्तु को लौटाए। तो इस तरह से युद्धमान राज्यों को तटस्थ देशों की सुविधा का पर्याप्त ख्याल भी रखना चाहिए तथा तटस्थ राज्यों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी रहना चाहिए। तो अधिकारों के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया विभिन्न कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ तटस्थता संबंधी राज्य नियम भी होते हैं और इसमें प्रजातंत्र राज्यों में राजनियम के अनुसार शासक का अधिकार संकुचित रहता है और बिना व्यवस्थापिका सभा की अनुमति के पर्याप्त रूप से कार्य नहीं किया जा सकता। अतः अनेक राज्यों ने तटस्थता का कानून ही बना डाला और उसमें तटस्थता की अवस्था में राज्य कर्मचारी एवं नागरिकों के कर्तव्यों का भी विश्लेषण किया गया है। तटस्थता का कानून शांति काल में सुप्त रहता है और गृह युद्ध छिड़ते ही स्वतः ही लागू हो जाता है। अमेरिका ने तटस्थता कानून 1818 में, ब्रिटेन ने 1819 में स्वीकृत किया, किंतु 1870 में ब्रिटेन ने 1819 के कानून को रद्द करके दूसरा कानून बनाया, क्योंकि 1819 के कानून ने राज्य सरकार को विस्तृत अधिकार नहीं दिया था। 1870 का कानून आज भी प्रचलन में है और इस कानून के अनुसार तटस्थता की अवस्था में ब्रिटेन की प्रजा का युद्धकारी राज्य की स्थल अथवा जल सेना के किसी विभाग के लिए भर्ती होना, अपने बंदरगाहों में जहाज को बनाना, सुसज्जित करना अथवा युद्धकारी राज्य के पास भेजना, बंदरगाहों में ठहरे हुए किसी युद्धकारी राज्य के युद्धपोत को किसी के द्वारा युद्ध सामग्री की सहायता प्राप्त करने की अनुमति देना आदि वर्जित है। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों के द्वारा तटस्थता संबंधित कानून भी बनाए गए हैं। धन्यवाद।